हाय स्टूडेंट्स, आज के सत्र में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ेंगे। आवाज चेंज है, अच्छा लग रहा है। चल बे दोस्त, चलो देखो तो आज पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। ये क्या होता है ये भी जान जो। जीओसी सुने होगे नाम, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी एक ऐसा टॉपिक है जिसको शुरुआत करने से पहले तुमको ये सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए। परमानेंट इफेक्ट्स क्या होते हैं, टेम्पररी इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये इफेक्ट्स होते ही क्या है, क्यों हम लोग इनको पढ़ते हैं। पहली चीज तो आती होगी दिमाग में, भाई पढ़ते ही क्यों है। पढ़ते तो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नंबर चाहिए ना एग्जाम में। तो देखो क्या होता है। टेम्पररी इफेक्ट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बेसिकली होते तो दो तीन हैं, एक दो और होता है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस से बाहर क्या है तो तुमको जानने की कोई जरूरत नहीं है। टेम्पररी इफेक्ट्स में एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। परमानेंट इफेक्ट्स में चार होते हैं, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट और या फिर रेजोनेंस इफेक्ट। टेम्पररी परमानेंट का मतलब पता है ना। टेम्पररी का मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए। टेम्पररी का मतलब होता है कुछ समय के लिए, और परमानेंट का मतलब होता है हमेशा के लिए। ठीक है, कुछ इसमें कुछ जानना नहीं है। पहले अब शुरुआत करते हैं इफेक्ट्स। इंडक्टिव परमानेंट इफेक्ट्स के पहले टॉपिक इंडक्टिव से शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती जाएगी, तुमको अपने आप समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो देखो भैया, आवत है अपने पहले टॉपिक, सॉरी हिंदी में बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स पे। इंडक्टिव इफेक्ट्स दो तरह के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ इंड्यूस होना। इंडक्टिव का अर्थ क्या होता है, इंड्यूस होना, किसी भी चीज का इंड्यूस होना। ये होना है होना, किसी भी चीज का इंड्यूस होना इंडक्टिव होता है। तो वैसे ही प्लस आई माइनस आई, देखो प्लस आई और माइनस आई ये दो तरह के होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स। देखो यहाँ पे चमक जाता है बार बार, ये समझ रहा हूँ ना क्या लिखा है, इंड्यूस लिखा है, इंड्यूस, इंड्यूस होना। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट्स क्या होते हैं, शोन बाय ग्रुप विच रिपेल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल्स ये होते हैं, माइनस आई शोन बाय ग्रुप विच अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब पूछो कि भैया 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 क्या बोले जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, बताते हैं, चिंता मत करो बताते हैं। देखो प्लस आई माइनस आई समझने से पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जान लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एटम्स विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, वो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें, उनकी सीरीज होती है। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन सबसे तेजी से अट्रैक्ट करता है। फिर दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन दोनों के बीच में और भी होते हैं। फिर तुम्हारा फास्फोरस, हाइड्रोजन और सिलिकॉन। तो ये इसकी सीरीज होती है। अब इसको कहने का क्या मतलब है, HF नाम सुने होगे, एसिड होता है। ये क्या होता है, ये बॉन्ड कैसे बनता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर 9 होता है ना, 2,7, 2 2 4 2 6 1 7। बॉन्ड कैसे बनता है, ये कहता है बेटा हमको तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, हमको 2 चाहिए। फ्लोरीन कहेगा भाई हमको 8 चाहिए, क्या किया जाए, चल भाई बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड कैसे बनाते हैं, मैं तेरे को 1 रुपया देता हूँ, तू मेरे को 1 रुपया दे। 2 4 6, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन के पास भी 1 2, तो ये क्या हो जाता है, ये दोनों में कॉमन हो जाते हैं ये चीज। अब इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 8 है, तो ये क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन गया HF। लेकिन ये जो HF होता है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होती है अपने तरफ, वो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है अपने तरफ। क्यों,
अब वो तो फिर एक अलग टॉपिक है, बस तुम ये सीरीज याद रखना। फ्लोरीन क्या होता है अपने अंदर, देखो हाइड्रोजन बाद में आ रहा है ना, फ्लोरीन पहले आ रहा है, मतलब फ्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो फ्लोरीन क्या कर रहा है, तेजी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो ये क्या, ये थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये जो होता है वो थोड़ा सा फ्लोरीन की तरफ ज्यादा झुका होता है, मतलब ये अट्रैक्टेड होता है। ये वाला जो हाइड्रोजन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन तुम देख रहे हो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये फ्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहता है, क्योंकि फ्लोरीन के पास क्या है, टेंडेंसी है खींचने की, समझे। तो इसके ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बहुत ही छोटे छोटे चार्जेस होते हैं पार्शियल नेगेटिव, जो तुम जान रहे हो। जब भी कोई भी एटम, जैसे सोडियम है, तुम देखे होगे सोडियम है, सोडियम के ऊपर प्लस साइन क्यों आता है, क्यों, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। जैसे देखो सोडियम तुम्हारा, हाँ देखो इसका क्या होता है, 2,8,1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, सोडियम के पास प्लस आ जाता है। फ्लोरीन के ऊपर माइनस क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन क्या करता है, 2,7 एक इलेक्ट्रॉन लेके 2,8 बना लेता है, इसलिए उसके पास माइनस होता है। तो फ्लोरीन क्या कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, पूरा ले नहीं लिया है, पूरा ले लेता तो पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाता, जैसे यहाँ पे आया हुआ है। सॉरी तुम लोग को दिख नहीं रहा है यार, जाओ 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 जाओ, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, भैया है अभी, भैया है अभी। तो देखो फ्लोइंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हम क्या बताते हैं, फ्लोइंग के ऊपर माइनस चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2,7 होती है। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 2,8 बना लेता है, इस वजह से नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखो ये पूरी तरीके से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नहीं खींचा है फ्लोरीन, इस वजह से इसके ऊपर छोटा सा नेगेटिव है। अगर ये पूरा खींच लेता तो ये वाला नेगेटिव आ जाता, बड़ा वाला नेगेटिव। और ये हाइड्रोजन भी क्या किया है, पूरी तरीके से दिया नहीं, पूरी तरीके से देता तो यहाँ पे ये वाला प्लस आ जाता साइन, लेकिन क्योंकि ये पूरी तरीके से देने पे क्या आता है, बड़ा वाला साइन। लेकिन ये भी पूरी तरीके से दिया नहीं है, पूरी तरीके से नहीं दिया, हल्का सा ही उधर गया, इस वजह से छोटा सा पॉजिटिव। तो ये होता है गेम, ये क्या नाम है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अब समझो, समझना आप एग्जाम्पल से बताते हैं। एक तुम HF ले लो और एक तुम HCl ले लो, चलो तो ले लिए। इस सीरीज में देखो फ्लोरीन पहले है कि क्लोरीन, फ्लोरीन पहले आ रहा है, मतलब फ्लोरीन ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और क्लोरीन कम तेजी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो HF में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन क्या थोड़ा सा इसकी तरफ होगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, वैसे ही इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन इसकी टेंडेंसी कम है, ये कम तेजी से इससे खींच रहा है, ये ज्यादा तेजी से खींच रहा है और ये कम तेजी से खींच रहा है। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई, इसकी, क्यों, क्योंकि ये सीरीज में सबसे आगे है, मतलब ये क्लोरीन से ज्यादा तेजी से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जिस तेजी से क्लोरीन खींच रहा है। तो यहीं पे आता है। तो हम बताए थे प्लस आई कौन से होते हैं, वो ग्रुप्स जो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दे रहा है फ्लोरीन को, कम ताकतवर दे रहा है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। क्यों, प्लस आई क्या होता है, वो ग्रुप्स जो अपने इलेक्ट्रॉन को रिपेल करें। रिपेल अगर ये खींच रहा है तो इसका मतलब ये भी तो समझ सकते हो कि ये रिपेल कर रहा है तो वो खींच रहा है। तो हाइड्रोजन क्या दिखा रहा है, प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। फ्लो और माइनस आई हम क्या बताए थे, वो ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। फ्लोरीन क्या कर रहा है, खींच रहा है, इस वजह से क्या दिखा रहा है, माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। यहां पे भी हाइड्रोजन क्या कर रहा है, दे रहा है, तो इस वजह से क्या दिखा रहा है, प्लस आई दिखा रहा है। अब ये क्या दिखा रहा है, माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। अब लेकिन अगर ये कंपैरिजन किया जाए दोनों में कि ये भी माइनस दिखा रहा है फ्लोरीन भी, क्लोरीन भी माइनस आई दिखा रहा है, लेकिन कौन सा माइनस आई ज्यादा होगा, जो सीरीज में आगे है, जो ज्यादा तेजी से खींचे। फ्लोरीन ज्यादा तेजी से खींच रहा है, इसका मतलब माइनस आई फ्लोरीन का ज्यादा है माइनस आई क्लोरीन से, समझे। ये होता है प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। अब देखो, अब आते हैं अपने मेन उस पे कि इसको हम पढ़ते क्यों है। देखो ये जितने भी इफेक्ट्स होते हैं, परमानेंट टेम्परेरी इफेक्ट्स, इनको हम पढ़ते हैं ताकि हमको रिएक्शन समझ में आए। जनरल ऑर्गेनिज्म, अभी तुम लोग को बहुत लंबा जाना है यार, तुम 12th में देखोगे, तुम कोई अगर 12th में होगा बच्चा
तुम अगर कोई होगे भाई लोग 12th में तो तुम देखे होगे कि बहुत सारे अल्कोहल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सारे के वेरियस वेरियस रिएक्शंस होते हैं। तो इन रिएक्शन को समझने के लिए हमको ये इफेक्ट समझना जरूरी होता है। अगर ये इफेक्ट समझ जाओगे तो रीजन समझ जाओगे कि वो रिएक्शन हो क्यों रहा है। समझे, वो रिएक्शन हो क्यों रहा है, तुम वो रीजन समझ जाओगे। तो बेटा रीजन, भाई लोग रीजन समझना है। रीजन समझने के लिए तुमको इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा। इफेक्ट यार हमसे ज्यादा आसान कौन बता पाएगा, ये तुम जान रहे हो। देख ले भाई, इतने आसान तरीके से तुमको समझाया गया, शायद ही कोई बताए। बस तेरा भाई है भाई, अभी हम हैं, सब पढ़ा जाएगा, चिंता मत करो। बस यार जितने भी तुम्हारे भाई लोग हैं सबको लेकर के आओ यार, सबके सब साथ में मिलके पढ़ के आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं कहना चाहिए भाई कि तुम पढ़ने में कमजोर हो, सब समझ में आएगा। प्लस आई माइनस आई में अंतर समझ गए। अब देखो पढ़ते क्यों हैं ये भी तुमको बता दिए, और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बस तुम वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज याद रखना, ठीक है। हम तुमको बल्कि वो उतना ही काम में आता है, और जितना काम में आता हम तुमको एक और बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये वाली सीरीज नोट कर लेना एक बार। ये क्या है बड़ा भाई लोग, भूले नहीं ना, ये फिनाइल है। बेंजीन में एक हाइड्रोजन कम, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ये वैलेंसी फ्री है, ये वैलेंसी फ्री है यहाँ पे, समझे। ये सीरीज याद रखना, ये माइनस आई इफेक्ट की सीरीज होती है, ये सीरीज माइनस आई इफेक्ट की सीरीज होती है, ठीक। जैसे अगर किसी, इसका मतलब समझते हो, ये डंडी है, ये डंडी का मतलब होता है कि वैलेंसी फ्री है। जैसे मान लो CH4 लिखते हो, CH4 का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से हाइड्रोजन, एक तरफ से हटा दे अगर हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा। अगर एक बस हाइड्रोजन हटाना बच्चा एक तरफ का, चलो ऊपर का हाइड्रोजन हटा देता है, हाइड्रोजन हटाना, डंडी नहीं मना किया, हाइड्रोजन हट गया। अब ये डंडी बची, अब इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे तुम बताओ। CH3 हाइड्रोजन तो आ गया, और एक डंडी, यही डंडी होती है, ये डंडी यही होती है, समझे। COOH को समझ लो, समझना हो तो अच्छे से समझा देते हैं, क्यों दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, 2 इसको, ये तो खाली है ना, डंडी तो बच गई ना, तो इस वजह से ये डंडी क्या दिखाती है कि ये इसका एक जगह खाली है, तुम एक कोई ग्रुप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये भी डंडी भी समझ में गया। अब देखो क्या समझा रहे थे हम, अगर मान लो तुम्हारे यहाँ पे कोई ये किया जाए, और मान लो CH3 COOH आ जाए। अब बताओ कौन सा प्लस आई है और कौन सा माइनस आई। प्लस आई क्या होते हैं, जो अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, भेजते हैं। और ये क्या, ये माइनस आई की सीरीज है, ये याद रखना। ठीक है, माइनस आई की सीरीज का मतलब, माइनस आई मतलब वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। पहला NO2 है, NO2 क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसके ऊपर क्या बनेगा, पार्शियल नेगेटिव, और ये CH3 के ऊपर क्या बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो उसका मतलब CH3 क्या दिखा रहा है, प्लस आई इफेक्ट। देखो दोनों में से कोई एक इफेक्ट बस तुम पता कर लो, दूसरा वाला उसका अपोजिट होगा। तुमको ये पता चल गया ये प्लस आई है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस आई होना है। CH, अब ये देखो COOH ये क्या कर रहा है, ये भी देखो माइनस आई की सीरीज में, मतलब क्या खींचता है, खींचेगा अपने तरफ, तो ये माइनस आई, तो ये वाला क्या बचा, प्लस आई। अब ये पूछा जाए कि किसका माइनस आई ज्यादा है, ये पूछा जाए कि इसमें और इसमें से किसका माइनस आई ज्यादा है। NO2 आगे आ रहा है, तो मतलब NO2 क्या करेगा, ज्यादा तेजी से खींचेगा अपने तरफ, तो माइनस आई NO2 का ज्यादा है माइनस आई COOH से। अब देखो इसके आगे जो ग्रुप लगा है, जब सेम रहेगा तब की बात बता रहे हैं, यहाँ पे भी CH3 यहाँ पे भी CH3, अगर यहाँ पे कुछ और होगा तो फिर सिचुएशन अलग होगी, समझे। बताते हैं सिचुएशन क्या होगी, लेकिन ये समझना जब आगे के ग्रुप्स सेम हो, हम तब की बात बता रहे हैं, आगे के ग्रुप सेम हो, सिर्फ इससे कंपेयर करना, ठीक है, समझ जाओगे क्या करना। अब देखो जब ग्रुप्स ना सेम हो तब की हम बात बताते रहे। रुको पहले प्लस आई सीरीज देख लेते हैं एक बार।
प्लस आई की सीरीज। ये सीरीज होती है, समझे? सीरीज मतलब क्या? इसका प्लस आई सबसे ज्यादा, इसका प्लस आई फिर उससे कम, इसका प्लस, ऐसे होती है सीरीज। मतलब सबसे कम प्लस आई इसका होता है। नोट में लिख लो, एल्किल ग्रुप आर ऑलवेज प्लस आई। एल्किल ग्रुप्स क्या होते हैं? ऑलवेज। एल्किल ग्रुप का मतलब क्या होता है? एल्किल ग्रुप का मतलब समझ रहे हो ना? ये समझे, ये एल्किल ग्रुप होता है। ये भी एल्किल ग्रुप है। ये 3 डिग्री एल्किल ग्रुप है। ये तुम्हारा 2 डिग्री एल्किल ग्रुप है। ये तुम्हारा 1 डिग्री एल्किल ग्रुप है। ये भी तुम्हारा क्या है? एल्किल ग्रुप है। ये सब क्या है? एल्किल ग्रुप है। तो एल्किल ग्रुप क्या होते हैं? ऑलवेज प्लस आई। ये बात ध्यान में रखना। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखो क्वेश्चन लेते हैं। CH3COOH, CH3 लिखा हुआ है, ये CH3 लिखा हुआ है, CH3 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है, ठीक है? और ये CH3 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 CH2 CH2 COOH, ये लिखा हुआ है। अब देखो ये क्या कर रहा है? एल्किल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन इधर भेज रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसका माइनस आई, ये दे रहा है तो ये प्लस आई। ये देखो ये एक एल्किल ग्रुप है यहाँ पे जो कि ऐसे भेज रहा है, ये भी एक एल्किल ग्रुप है तो ये भी भेज रहा है, ये भी प्लस आई दे रहा है, ये भी प्लस आई दे रहा है, ये माइनस आई दे रहा है। यहाँ पे देखो ये भी प्लस आई दे रहा है क्योंकि ये एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप क्या होता है? रिलीजिंग ग्रुप। ये भी क्या दे रहा है? प्लस आई दे रहा है। ये भी क्या दे रहा है? प्लस आई दे रहा है। ये क्या दे रहा है? माइनस आई दे रहा है। अब देखो इसमें देखो, अगर इसको माना जाए, इसमें देखो एक प्लस आई, प्लस आई कितना है? एक। माइनस आई कितना है? एक। यहाँ पे प्लस आई कितना है? दो। माइनस आई कितना है? एक। यहाँ पे प्लस आई कितना है? तीन। और यहाँ पे माइनस आई कितना है? एक। अब देखो किसका माइनस, किसमें सबसे ज्यादा देखो माइनस आई प्लस आई, पहले ये समझो कि किसका प्लस आई ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, इसमें 3 प्लस आई है तो इस वाले का प्लस आई ज्यादा होगा, इस वाले का उससे कम, इस वाले का सबसे कम। माइनस आई दोनों में, तीनों में क्या है? माइनस आई बराबर है, ठीक। अब देखो इसका काम क्या पड़ता है। अब इसमें अगर ऑर्डर पूछा जाए तुमको कि ऑर्डर बताओ कि किसमें रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा, रिएक्शन किसमें आसानी से हो जाएगा, तुमसे अगर ये पूछता है कोई, जैसे अब ये देखो ये दिया हुआ, ये तुमको ऐसे दे रहा है, ये भी ऐसे दे रहा है, ये भी ऐसे भेज रहा है, ठीक। क्या कर रहा है? जब मान लो कोई कोई भी जब रिएक्शन होने जाता है, रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट, ये तुम्हारा अगर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट टूटता है, प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट क्या होता है? टूटता है, और यहाँ पे क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट
कौन सा बढ़िया बनेगा जिसमें आसानी से बन जाए। इसमें देखो सिर्फ एक तरीके से आ रहा है, इसको ढकेला जा रहा है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है इसको ढकेला। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा दिखने लगेगा तो ये जो OH है जब इधर से इसको फोर्स दिया जा रहा है, ये मत सोचना कि वो फिजिक्स वाला फोर्स है, फोर्स दिया जा रहा है तो ये भाग जाएगा, नहीं। जब फोर्स दिया जा रहा है, फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जा रही है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने के कारण OH अब जुदा नहीं हो सकता है COOH से, समझना, जुदा नहीं, आसानी से जुदा नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखो दो तरफ से दिया जा रहा है, तो यहाँ पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन क्या, इस पूरे ग्रुप के ऊपर क्या हो जाएगा, और ज्यादा, पूरे ग्रुप ही चलो मान के चलो, ये एक फोर्स दे रहा है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहा है। ये दो तरफ से दे रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहा है। ये तीन तरफ से दे रहा है, तीन देखो प्लस आई दे रहा है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, जो एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक ही ग्रुप दे रहा है, यहाँ पे दो दे रहा है, यहाँ पे तीन दे रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा इन तीनों से कंपैरिजन में ये तीन तरफ से मिल रहा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो यहाँ ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, जब इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि ये ग्रुप अब इस वाले ग्रुप से टूट ही नहीं सकता। टूट नहीं सकता मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ज्यादा हो जाएगी तो ये टूट के प्रोडक्ट, रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट जब टूटता है तब तो प्रोडक्ट बनेगा। जब यहाँ पे इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाए कि ये अपने इस ग्रुप को टूट ही ना पाए, मतलब टूटना ही ना चाहे, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है इस पूरे ग्रुप, मतलब देखो तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई कि अब टूट ही नहीं सकता है। तो जब रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, अगर जब ये रिएक्शन करेगा और जब ये टूटेगा ही नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट कहां बन पाएगा, प्रोडक्ट तो तब बनता है जब रिएक्टेंट टूटता है। यहां पे भी सेम केस है, यहां पे भी जब रिएक्शन करोगे तो बनेगा, लेकिन बहुत मशक्कत के बाद, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बहुत ज्यादा रिएक्शन कराएंगे तब जाकर के बनेगा प्रोडक्ट। यहां पे भी एक तरफ से दे रहा है, यहां पे इससे आसानी से बन जाएगा। तो सबसे आसानी से कहां बनेगा प्रोडक्ट, यहां पे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो क्या, थोड़ा सा अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर या कुछ भी मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स को बढ़ाते हैं तो ये क्या करेगा, यहां से टूट के निकल जाएगा, रिएक्टेंट जब टूटेगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा। यहां पे थोड़ी और मशक्कत लगेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो तरफ से आ रहा है, तो यहाँ पे इसको तोड़ना और मुश्किल हो जाएगा, और टेम्परेचर और प्रेशर देना पड़ेगा कि ये टूटे। यहाँ पे तो तीन, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे शायद रिएक्शन भी ना हो, यहाँ पे शायद इतना ज्यादा मांग दे एक्सटर्नल फैक्टर की रिएक्शन भी ना हो पाए। तो अगर इसमें ऑर्डर पूछा जाए तुमको कि इन तीनों में ऑर्डर बताओ, ऑर्डर मतलब क्या नाम है, किसमें आसानी से रिएक्शन हो जाएगा, सबसे आसानी से रिएक्शन किसमें हो जाएगा, पहले वाले में सबसे आसानी से हो जाएगा, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। तो देखो प्लस आई माइनस आई इसीलिए काम में आता है। देखो प्लस आई माइनस आई पता है, तभी हम लोग पता लगा लिए ना कि इन तीनों में से कौन सा जल्दी रिएक्शन करेगा कौन सा नहीं। तो इसी तरीके से ये भी समझने में आसानी होती है कि कौन से रिएक्शंस क्यों हो रहे हैं, जिसमें ज्यादा प्लस आई है, जैसे इसमें देखो, इसमें कम प्लस आई था, इस वजह से इसमें रिएक्शन आसानी से हो गया, इसमें ज्यादा प्लस आई था, इस वजह से इसमें रिएक्शन मुश्किल तरीके से हुआ। तो देखो रिएक्शन किस में होगा किस में नहीं होगा, किस तरीके से होगा, ये सब पता करने में इफेक्ट्स बहुत काम में आते हैं। क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करना, बाकी इंडक्टिव इफेक्ट्स इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चंस काफी बन सकते हैं। क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे अगले में, नोट करके अच्छे अच्छे। बाकी इंडक्टिव इफेक्ट्स यहीं तक था। तो उम्मीद करते हैं कि इस सत्र में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। और देखो दोस्त, कहीं आने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप चतुर का ज्ञान डालो, वीडियो खुलेगी, कान में लीड लगाओ और चुपचाप बस बैठ जाओ, फिर देखते जाओ कांड, ठीक है। सारे के सारे चैप्टर्स धुआं की तरह से खत्म होते जाएंगे, ठीक है। और जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे वो भी खत्म हो जाएंगे आराम से, कुछ तुमको नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से पढ़ के जाओ बस। बुक्स हम कौन सी फॉलो करते हैं मैथ्स के लिए, आर डी शर्मा बेस्ट हमको लगती है, इस वजह से हम आर डी शर्मा से पढ़ाते हैं। बाकी कहीं के क्वेश्चंस तुमको पूछने हो आराम से कमेंट सेक्शन में डाल देना, पूछ लेना। केमिस्ट्री देखो तुम्हारी एनसीईआरटी बेस्ट होती है केमिस्ट्री के लिए, 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ो, उसी से जेईई मेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद तुम्हारी फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी इज द बेस्ट, और अगर थ्योरेटिकल पार्ट में ज़्यादा घुसना है तो एसएल अरोरा ले सकते हो।
तो ये सब कुछ हैं जो तुम फॉलो कर सकते हो तुम अगर चाहो तो। हाँ, और बाकी तुम कहोगे तो देखो जेई मेंस लेवल का भी आदमी पढ़ा सकता है, लेकिन हम चाह रहे हैं पहले तुम्हारे बेसिक्स तो क्लियर हो जाए, ठीक है। बेसिक्स क्लियर हो, देखो यार बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो ही अच्छे से एग्जाम फोड़ पाओगे, ठीक है। देखो यार सब कोई जेई मेंस या एडवांस के लिए नहीं बना होता, हाँ, लेकिन यू कैन डू योर बेस्ट। एनआईटी आईआईटी में नहीं जा सकते हो तो कोई अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अच्छे से पढ़ो, थ्योरेटिकल नॉलेज क्लियर है कि बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे और बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे। तो बस साथ में बने रहो। साथ में बनने के लिए बताइए क्या करना होता है। लाल रंग में लिखा है सब्सक्राइब, तो कर दो तुरंत सब्सक्राइब। चल बाय 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 बाय।